यूं तो हम सभी में से बहुत सारे लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा कि वे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर चुके हैं। कई मेरे जैसे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं की है। आज हम सब गुरुदेव की उंगली थामकर गोवर्धन की परिक्रमा उनके साथ करेंगे। भावनात्मक रूप में हम वह सब अनुभव करेंगे जो गुरुदेव ने किया है। आइए आरंभ करते हैं। यह घटना उस समय की है जब श्री राम स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने जगह जगह लगान न देने के लिए यज्ञ किया, यहाँ तक कि उस यज्ञ का नाम भी लगानबंदी यज्ञ रखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के कारण उनकी जप साधना में काफी विघ्न आ रहा था। उस समय मार्गदर्शक सत्ता ने कुछ वर्षों के लिए उन्हें छूट दे दी थी कि प्रातः सायं की संध्या में जितना संभव हो जप कर लिया जाए। यह छूट स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए ही थी। दोनों समय जितना हो सके जप करने के बाद बाकी संख्या दिन में किसी भी समय पूरी कर लें। उस दिन संख्या पूरी ना हो सके तो बाद के दिनों में भी जप किया जा सकता है। इस व्यतिक्रम से उत्पन्न दोष का परिमार्जन उन्होंने स्वयं करते रहने का आश्वासन दिया था। बड़ौदा में हुए यज्ञ का प्रभाव तत्काल देखने में आया था। लोगों ने लगान नहीं देने की शपथ निभाना शुरू कर दिया था। श्री राम ने यज्ञ के समय कहा था कि अन्य अवसरों पर कही हुई बात लोग भूल जाते हैं, लेकिन पुनीत वातावरण में ली गई शपथ हर कीमत पर निभाते हैं। यज्ञ पूरा होने के दूसरे दिन की बात है। श्री राम आगरा में ही थे। प्रातःकालीन संध्या जप और ध्यान से निवृत्त होकर विसर्जन आदि उपचार संपन्न कर रहे थे कि स्फुरना उठी, गोवर्धन चलो, गोवर्धन चलो। लगा जैसे उन्हें वहां से कोई पुकार रहा हो। जब ध्यान से उठते ही उन्होंने महावीर सहाय को बताया कि कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। निश्चित बताना कठिन है, फिर भी 5-7 दिन कम से कम लग जाएंगे। लौटकर नए सिरे से कार्यक्रम छेड़ेंगे। महावीर सहाय ने यह नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वे पूछना चाहते थे, लेकिन पूछ नहीं पाए। श्री राम का मुखमंडल उस समय तप्त वर्ण का था। साधना के समय उनका मुंह सोने की तरह दमक उठता था। उस तेज को देखकर महावीर सहाय से कुछ पूछते नहीं बना। श्री राम ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी में कोई साज सामान नहीं जुटाना था। एक जोड़ी कपड़े, कुछ पुस्तकें, पूजा पाठ की सामग्री 2 झोलों में समेटी, उन्हें कंधे पर टांगा और चल दिए। गली से बाहर पहुंचे ही थे कि श्री राम ने वापस भेज दिया। उससे कहा, जाओ, मैं चला जाऊंगा, अपना काम देखो। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह लगाऊंगा, लौट कर यहाँ बहुत काम करना है। यह कहते हुए श्री राम कुछ देर के लिए ठिठके थे। महावीर सहाय ने इस बीच अपने आप को संभाल लिया, यूं कहे कि हिम्मत जुटा ली। उसने पूछ ही लिया, पर अचानक आपने गोवर्धन जाने की क्यों ठानी? श्री राम ने कहा, अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं खोज पाया हूँ। बस लगता है कि कोई उस तरफ खींचे चला जा रहा है। उधर क्यों जाना हो रहा है, यह लौट कर ही बता पाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने महावीर सहाय के दूसरे प्रश्न का या प्रतिक्रिया का विचार किए बिना अपनी राह पकड़ी। उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। श्री राम की वह गोवर्धन यात्रा सचमुच विलक्षण थी। वे अपनी इच्छा से नहीं जा रहे थे। किसी के बुलाने पर या प्रेरित करने पर वे निकले थे। वे मथुरा भी नहीं रुके, उस जगह भी नहीं जहाँ कुछ वर्ष पहले एक बगीची में ठहरे थे। गोवर्धन की ओर चलते हुए श्री राम जैसे जैसे निकट आते गए, वैसे वैसे अपनापन और प्रगाढ़ होता गया। लगभग 7.5 किलोमीटर तक फैला गोवर्धन कहने के लिए पहाड़ है। आकार प्रकार में वह एक छोटी सी पहाड़ी दूर तक फैला टीला है। ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसे उंगली पर उठाने और ब्रज के लोगों को इंद्र के कोप से बचाने की पौराणिक संदर्भ ने उसे प्रतिष्ठा दी है। इसके 21 किलोमीटर लंबे घेरे की परिक्रमा करने विशिष्ट पर्वों पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सामान्य दिनों में भी लोग परिक्रमा करते रहते हैं। 500-700 लोग तो सहज ही कर लेते हैं। श्री राम परिक्रमा पथ पर पहुंचे तो एक युवा साधक गया प्रसाद दंडवती परिक्रमा करते दिखाई दिए। उनकी परिक्रमा अद्भुत थी। एक ही स्थान पर वे बार बार दंडवत कर रहे थे। 4-5 लोग उनके साथ पैदल चल रहे थे। वे दंडवत नहीं कर रहे थे, सिर्फ साथ चल रहे थे। उन्हीं में से एक ने बताया कि गया प्रसाद जी रसभाव के उपासक हैं। वे एक स्थान पर 108 दंडवत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में 21 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाएगी। गया प्रसाद जी को उन लोगों ने पंडित जी कहा था। बाद में इनकी ख्याति ब्रजभूमि के अनन्य भक्तों के रूप में हुई।
गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग से सटी जगह पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। आजीवन वहीं रहे, गोवर्धन छोड़कर कभी नहीं गए। गांव की सीमा भी नहीं लांघी। उन्होंने गोवर्धन की ओर कभी पीठ नहीं की, उस दिशा में पांव फैलाकर भी नहीं बैठे। जिस दिन श्रीराम ने उन्हें दंडवती परिक्रमा करते हुए देखा, वह उनका समापन दिवस था। परिक्रमा पूरी होने के उपलक्ष्य में गोविंद कुंड के पास एक यज्ञ किया गया था। श्रीराम भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। पंडित जी का व्यक्तित्व उन्हें अभिभूत कर रहा था। वे प्रतीक्षा करते हुए लगते थे कि कब उनसे भेंट हो। मन में यह विचार भी आया कि कहीं इस तरुण तपस्वी ने ही तो मुझे आकर्षित नहीं किया, उसकी भावधारा तो खींचकर नहीं ले आई। लेकिन यह विचार देर तक टिका नहीं। यज्ञ संपन्न होने के बाद पंडित गया प्रसाद ने श्रीराम को नाम लेकर पुकारा। यह सामान्य बात थी। उनके मन में भी श्रीराम के प्रति उत्सुकता का भाव जगा था। जिस समय वे दंडवती परिक्रमा का अंतिम चरण पूरा कर रहे थे, तभी उन्होंने श्रीराम को साथ आए साधकों से बातचीत करते हुए सुना था। श्रीराम की बातों ने उनका मन मोह लिया था। यज्ञ के समय उनके साथी साधकों से उनका परिचय प्राप्त किया। श्रीराम पास पहुंचे तो उन्होंने आत्मीयता से अपने आसन पर ही बिठाया। कुशलक्षेम पूछने के बाद बोले, आप गोवर्धन पहली बार आए हैं? श्रीराम ने कहा, हाँ। अब भी नहीं आता, लेकिन मन में तिर्फ स्फुरना जागी। रहा नहीं गया, इसीलिए अभी आना पड़ा। अभी आंदोलन का बहुत काम है, उसे छोड़कर आना ठीक नहीं था, लेकिन लगा जैसे यहाँ कोई आने के लिए विवश कर रहा है। कौन विवश करता है? ठाकुर जी ही बुला रहे होंगे। आपके अपने संस्कार प्रेरित कर रहे होंगे। इसके बाद देर तक बातें होती रही। वे ज्यादातर गोवर्धन पर्वत के संबंध में ही थी। यहाँ आए हैं तो गोवर्धन का दर्शन करके अवश्य जाना। गिरिराज की परिक्रमा तो करना ही है। उस दिन श्रीराम के मन में कुछ प्रश्न निरंतर गूंजते रहे। क्या भगवान कृष्ण ने सचमुच कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन धारण किया होगा? क्या इंद्र के कुपित हो जाने पर यहाँ जल प्रलय का दृश्य बन गया होगा? ब्रजभूमि के सभी लोग क्या इस पर्वत या पहाड़ी की छाया में सुरक्षित छुप सके होंगे? श्रीराम का तार्किक मन इन वर्णनों को अतिरंजित और कपोल कल्पित ही मान रहा था। आर्य समाज की भाषा में इस तरह की बातें पुराणपंथी पोप लीला है या गपबाजी है। लेकिन श्रीराम लोगों के विश्वास को एकाएक नकारने के लिए भी राजी नहीं थे। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए उन्होंने तर्क के तीरों को तर्कश में रखा और भाव के क्षेत्र में उतरे। परिक्रमा पथ पर जहां तहां रखे पत्थरों को छुआ। स्पर्श के साथ वे द्वापर युग में पहुंचे, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था। श्री राम उन पत्थरों से जैसे पूछ रहे थे कि उस घटना का सच क्या था। उन्होंने वृक्षों को स्पर्श किया, पूछा, तुम लोग तो अपने पूर्वजों से गोवर्धन की कथा सुनते आए होगे, बताओ ना सच क्या है। झरनों और पानी के स्रोतों से पूछा, अब कुओं और तलैयाओं में बदल गए थे। राह में मिले पशु पक्षियों की आंखों में झांका, जैसे कह रहे हो कि मनुष्य तो किसी घटना को कल्पना का रंग दे सकते हैं, तुमने तो पत्थरों, झरनों, वृक्षों और गोवर्धन की गुफाओं से कुछ सुना होगा। इसी भावधारा में बहते हुए श्री राम की परिक्रमा पूरी हो गई। बीच बीच में परिक्रमा पथ से दाएं बाएं हटकर आसपास की भूमि का निरीक्षण भी कर लेते। उसे देखकर सोचने लग जाते। कहीं कहीं गुफाओं के अवशेष दिखाई दिए। स्पष्ट लगता था कि मुंह पत्थरों से बंद है। अगर पत्थर हटाए जाए तो भीतर जाने का रास्ता मिले। एकाध जगह उन्होंने कोशिश भी की। अपने अनुमान को सही पाया। शाम तक परिक्रमा पूरी हो गई। उस दिन वे गोविंद कुंज में सोए। कुंज में साधुओं के रहने के कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। वहीं एक जगह चादर बिछाई और सोने लगे तो कहीं से एक वैष्णव गृहस्थ आ गए। उन्होंने कहा, चारपाई पर सोएं, जंगल बड़ा है, कीड़े कांटे निकलते रहते हैं। वही व्यक्ति कुंज में से कहीं से चारपाई ले आया, उस पर बिस्तर भी लगा दिया। दिन भर के थके श्री राम को लेटते ही नींद आ गई। नींद क्या आई, वे एक दूसरे जगत में पहुंच गए। वह भाव जगत, अंतरलोक या स्वप्न भी कह सकते हैं। स्वप्न कहना उस अनुभव को अनुचित रूप से सरल बनाना होगा। वह भाव समाधि ही थी जो सुषुप्त अवस्था में लगी थी और अंतर जगत में अतीत की परतें खोल रही थी। उस समय की परतें जब श्री कृष्ण की लीलाएं इस क्षेत्र में संपन्न हो रही थी और श्री राम की चेतना भी यहीं कहीं विद्यमान रही होगी। द्वापर में उन पन्नों पर कृष्ण लीला में कुछ पंक्तियां लिख रही होगी। वे पंक्तियां खुलती है,
वृंदावन में इंद्रोत्सव की तैयारियां चल रही थी। गर्गाचार्य ने नंद से कहा कि इस बार श्री कृष्ण को यजमान बनाया जाए। नंद ने आचार्य से कहा कि वे स्वयं ही कृष्ण को कहें। गर्ग मुनि अभिलषित यजमान के पास गए तो विचित्र उत्तर मिला। आचार्य को इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। कृष्ण ने कहा कि आपका आदेश है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इंद्रोत्सव मुझे पसंद नहीं है। गर्गाचार्य को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों? प्राचीन काल से यह उत्सव मनाया जाता है, तुम्हें इसका क्या विरोध है? श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ में हम ढेरों सामग्री अग्नि को समर्पित करते हैं। बड़े परिमाण में घी, दूध, मधु और अन्न की आहुति देते हैं। क्यों? इसलिए कि हम इंद्र से भय खाते हैं। उसकी आराधना नहीं करेंगे तो वह कुपित हो जाएगा। मेरा अंतस कहता है कि भय से जो मनाया जाता है वह उत्सव नहीं हो सकता, वह आतंक है। उत्सव आनंद देने के लिए है, भय से आनंद नहीं, भीरुता आती है। गर्गाचार्य ने कहा, तुम क्या चाहते हो? श्री कृष्ण उसका प्रश्न सुनकर बोले, जैसे पहले से ही उन्हें अनुमान था कि उसका उत्तर भी तैयार था। उन्होंने कहा, मैं ऐसा उत्सव पसंद करता हूँ जो प्रेम और उल्लास को जगाए। अपने गोप गोपियों के सम्मान में उत्सव मनाया जाए तो उत्तम होगा। दूध, मक्खन और घी देने वाली गायों के लिए उत्सव मनाएं। शीतल छाया देने वाले वृक्षों के लिए उत्सव मनाएं, जिनसे फल, फूल और ईंधन मिलता है। आचार्य श्री कृष्ण के भाव समझकर मुस्कुराए। उन्होंने इतना भर कहा कि आराधना नहीं करने से इंद्र कुपित हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उनके कोप से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप अनुमति दें तो हम गोपोत्सव मनाएं। उनके इस विचार का समर्थन वहां आए मुनि संदीपनी ने भी किया। उनकी प्रेरणा थी कि गोपोत्सव मनाकर गोवर्धन की पूजा की जाए, यज्ञ आयोजन हो, उसमें आहुतियां भी दी जाए, लेकिन वे निमित्त मात्र हो। इंद्र उत्सव के लिए मनो, घी, दूध और अन्न आदि संचित कर रखा गया था। वे ब्रज की बालाओं के लिए सुरक्षित रखें। यज्ञ में सिर्फ प्रतीकात्मक आहुति ही रहे। गोवर्धन पूजा नई परंपरा का उन्मेष था। ब्रज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ज्यादातर कृष्ण के साथ थे। जिस दिन गोप बाल उत्सव मना रहे थे और परंपरा के गिने चुने समर्थक इंद्र की आराधना कर रहे थे, उस दिन मध्य रात्रि में प्रकृति ने अपना रंग बदला। बादल घिर आए। उनके घटाटोप घेरे ने आकाश को ढक लिया। बिजलियां कड़कने लगी और तेज वर्षा आरंभ हो गई। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार हो गई। नंद बाबा ने कहा, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन भी ऐसी वर्षा नहीं हुई थी। आगे की यात्रा हम भाग 2 के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।